तो फ्रेंड्स नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल। इसके अंदर हमने महाद्वीप से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये भी पढ़ लिया है, और लास्ट जो वीडियो था वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड था। अगर वो चारों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आज हम एक और महाद्वीप के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा, और इसके अंदर क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो 98% भाग जो बर्फ से ढका होने की वजह से उसकी विशेषताएं बहुत सारी नहीं हैं। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं वही अपन इसके अंदर टच करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय RK सर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके थ्रू। चलिए, ये है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उससे रिलेटेड कि विश्व का ये 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसकी जो खोज 2 वैज्ञानिकों ने करी थी 1820 ईस्वी में। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है उनका नाम। तो सबसे पहले है फोबेयन शोशेन और दूसरा है बोस्टक जहाज। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% यानी 98% जो भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसी वजह से इसकी जो संज्ञा है वो श्वेत महाद्वीप की संज्ञा से भी जाना जाता है, यानी इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दूसरा, यह एक गतिशील महाद्वीप भी कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बर्फ जो है वो पिघलती रहती है, इस वजह से इसको गतिशील कहा जाता है। यहाँ बर्फ जो है इसकी जो गहराई आपको 2 से 3 किलोमीटर तक मिल सकती है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ जनसंख्या निवास नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही कठोर जलवायु यहाँ पाई जाती है, इस वजह से यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है। किसी अनुसंधान के हिसाब से ही यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए यहाँ लोग आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं और अपना अनुसंधान का कार्य करके वापस अपने जगह चले जाते हैं। कठोर जलवायु की वजह से यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही कम, नगण्य, यानी बिल्कुल नहीं पाई जाती, ऐसा आप मान के चलिए। 1959 के अंदर एक समझौता हुआ था। उस समझौतों के तहत सभी जो देश हैं अभी इस संसार के अंदर, सभी महाद्वीपों के अंदर, उन सभी का इसके ऊपर बराबर अधिकार रहेगा। सभी का बराबर इसके ऊपर अधिकार के बारे में ऐसा समझौता किया गया। इस महाद्वीप के मध्य में एक दक्षिणी ध्रुव के नाम से एक जगह है, यानी हम इसे ऐसा इसको कह सकते हैं कि अंटार्कटिका का जो बीच वाला भाग है उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा ऐसा। और इसकी जो खोज है वो नॉर्वे के एक नॉर्वे देश है, जिसके वैज्ञानिक थे एमर्सन। उन्होंने 1911 ईस्वी के अंदर उसकी खोज करी थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये दक्षिणी ध्रुव का जो मतलब मध्य भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। लेकिन एग्जाम में पूछा गया है दक्षिणी ध्रुव के साथ साथ उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी, और ये उत्तरी ध्रुव को कब खोजा गया या किसने खोजा गया, इस तरीके से भी आपको पूछा जाता है। तो आंसर देना है, खोज करता है जो वैज्ञानिक था उसका नाम रॉबर्ट पियरी। क्या याद रखेंगे, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज करी थी। उस उत्तरी ध्रुव के ऊपर अपना इंडिया का जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। इस तरीके से आपको याद रखना है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप को एक पर्वतमाला है जो लगभग बराबर भागों में बांटती है। उसका नाम एग्जामों में पूछा गया है, आपको याद रखना है। उसका नाम क्या है, क्वीन मॉड। क्वीन मॉड क्या है, एक पर्वतमाला है जो इस अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इस क्वीन मॉड जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बिसन मैसिफ, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, प्रशांत महासागर से रिलेटेड भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है
एकमात्र जो आपको याद रखना है एरेबस। पोल ऑफ कोल्ड क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पोल ऑफ कोल्ड। उसका तापमान -89 डिग्री तक रहता है, आपको याद रखना है। बोस्टक अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो भी सर्वाधिक ठंडा स्थान के बारे में कहलाता है बोस्टक। एक है रोस सागर। रोस सागर इस तरीके से है कि रोस सागर के तटीय प्रदेश में एकमात्र सागर है। दूसरा, बाकी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से ये घिरा हुआ है। कौन सा? रोस सागर। बाकी एक साइड से ये क्या है? तटीय प्रदेश है। इस जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके तटीय प्रदेश में एक मछली पाई जाती है जिसको क्रील या व्हेल मछली के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक पक्षी पाया जाता है इधर पेंगुइन नाम का, जो कि उड़ नहीं सकता है, उसकी विशेषता इस तरीके से है। इस महाद्वीप के ऊपर कठोर जलवायु होने की वजह से यहाँ वनस्पति का अभाव रहता है और वनस्पति जो है ठंडे प्रदेशों में क्रायोफाइट के नाम से जानी जाती हैं, आपको याद रखना है। क्रायोफाइट क्या है? एक ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति। यहाँ पे जो वनस्पति होगी वो लाइकेन के रूप में होगी, मॉस के रूप में होगी और काई के रूप में होगी, आपको याद रखना है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप और भारत के बीच में किस तरीके से संबंध है, या फिर हमारे वहाँ पे क्या क्या है, या अंटार्कटिका के ऊपर भारत का पहला या कौन कौन से वैज्ञानिक वहाँ पे गए हुए हैं, तो इसके बारे में भी आपको याद रखने से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, रामचरण प्रथम जो भारतीय थे वो इस भूमि पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, वो बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे थे। इस तरीके से आपको याद रखना। दक्षिणी ध्रुव क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अंटार्कटिका का मध्य भाग। 1981-82 के अंदर भारत ने अंटार्कटिका की अभियान की शुरुआत करी थी और अंटार्कटिका अभियान व अनुसंधान का जो केंद्र है, यानी कि इस संस्थान का हमारे भारत में कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है गोवा के अंदर इसका केंद्र है। भारत ने 1983-84 के अंदर पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी थी दक्षिणी गंगोत्री के नाम से, जो कि वर्तमान में बंद है। उसके बाद मैत्री था, वो भी बंद है। अभी वर्तमान में भारती के नाम से एक अनुसंधान केंद्र है जो 2012 में स्थापित किया गया था। यह है भारती नाम का जो अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, वो 25 वर्षों तक कार्य करेगा। ऐसी इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। इंडो आर्क प्रदेश में भारत ने एक बहु सेंसर अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये महाद्वीप प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इन महासागरों को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव के जो महासागर हैं, इस तरीके से ये इन महासागरों से घिरा हुआ है। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में दे दिए हैं। इन जो पॉइंट्स हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाइए। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अब आने वाले 2 महाद्वीप महत्वपूर्ण हैं और वो भी आपको थोड़े बड़े बड़े उनके वीडियो मिलेंगे। एक रहेगा यूरोप महाद्वीप और दूसरा रहेगा एशिया महाद्वीप। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आगे आने वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।